हरे कृष्णा। तो क्या आपको पता है वैकुंठ में कितने द्वार होते हैं और किस अलग अलग प्रकार के द्वार होते हैं? जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाती है तो कितने अलग अलग प्रकार के गेटों से होके जाती है? नहीं पता? तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। पहला द्वार है काम वासना का। अभी काम वासना क्या होता है? किसी भी स्त्री या पुरुष को देख के गलत इंटेंशन आना, गलत भावना उत्पन्न होना। अगर आप शादीशुदा हैं और आपका बाहर एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है तो वो भी काम वासना के अंदर ही आया। अब हमारे अंदर से काम वासना तो एकदम जड़ से ख़त्म हो गई है। हम हर किसी को देख के हमारे अंदर भगवान भाव आ रहा है कि इनके अंदर भी भगवान भाव है। तो अब दूसरा गेट कौन सा है? दूसरा गेट है क्रोध का। अब क्रोध तो हर किसी के अंदर होता है। 2 मिनट में हमें गुस्सा आ जाता है और 2 मिनट में शांत भी हो जाता है। तो हम गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो एक छोटा सा सॉल्यूशन देती हूँ। हमें हमेशा एक इंटेंशन रखना चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सबके अंदर भगवान बसते हैं। अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं तो हम उस इंसान को ना कह के हम उस भगवान को गलत कह रहे हैं जो उनके अंदर विराजते हैं। तो अपने आप हमारा धीरे धीरे करके गुस्सा कम हो जाएगा। हमें अंदर से ऐसा बुरा फील होगा कि हमने वो इंसान को नहीं, उनके अंदर जो भगवान है हमने उन्हें गलत कहा। अब हमारा क्रोध तो कम हो गया हमारे अंदर से, मतलब एकदम हर किसी के लिए भगवान भाव आ रहा है, एकदम ख़त्म क्रोध। और ये गेट भी हमने पार कर लिया। तो अब थर्ड गेट कौन सा है? गेट नंबर 3 है लोभ का। लोभ सबको अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है, पर अक्सर लोगों को होता है लक्ष्मी के लिए। तो लोग लक्ष्मी माता को कमाने के लिए बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। कुछ अच्छे भी करते हैं और कुछ बहुत बुरे भी करते हैं। तो जब हमारे अंदर लोभ बढ़ता जाता है ना, तो हम गलत राह पे चलते हैं। और जहाँ पे लोभ होता है वहाँ पे पाप ज़रूर होगा ही होगा। तो हमारे अंदर से हमें लोभ ख़त्म करना है जितना ज़्यादा हो सके। अब हमारे अंदर से लोभ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मतलब इतना कोई वो नहीं रहा कि ठीक है हमें कमाना है पर धर्म पूर्वक कमाना है, और जितनी भी लक्ष्मी आ रही है वो धर्म में ही लगानी है। ठीक है, तो अब चौथा गेट कौन सा है? चौथा गेट है हमारा मोह का। अब मोह हमें बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, घर परिवार, खुद से और हमारे आसपास के लोगों से। लाइक कई लोग होते हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। पहली बात, सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ केयर में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना सीखना होगा हमें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, मेरा शरीर, मेरा ये, मेरी सुंदरता, ये वो फलाना ढिमका, इसे ऑब्सेशन कहा जाता है। और सेल्फ केयर के ठीक है हमें कष्ट हो रहा है तो ये हमें थोड़ा ठीक करना होगा, वरना ये हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ केयर का। कई लोगों को घर परिवार से ऐसा मोह होता है कि हाय मेरा परिवार, हाय मेरे ये वो फलाना ढिमका। तो हमें मोह भी एकदम त्यागना होगा कि सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ, इवन हम टेम्पररी हैं, हम भी थोड़े दिन हैं और उसके बाद ऊपर ही जाना है हमें भी भगवान के पास। हम खुद परमानेंट नहीं है, तो हम आजू बाजू की चीज़ों से इतना मोह क्यों रखना? अब चलो हमने मोह भी ख़त्म कर लिया, तो अब 5th गेट कौन सा है? तो 5वां द्वार है हमारा मद का। मद यानी अहंकार का। कई लोगों को बहुत ज़्यादा सेल्फ प्राइड होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं एकदम बकरियों जैसे मैं करते रहते हैं। बट एक चीज़ याद रखो कि जब तक ये मैं रहेगा ना, तब तक भगवान भाव हमारे अंदर आ ही नहीं सकता। और जिस दिन ये मैं हट गया ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है भगवान है, तो उस दिन हमारे अंदर एकदम प्योर डिवोशन की फीलिंग आ जाएगी। अब चलो हमारे अंदर से मद भी हट गया, तो अब 6th गेट कौन सा होगा हमारे लिए? तो छठा द्वार होगा हमारा मत्सर्य का, मतलब जलन की भावना रखना, हर किसी से जलना। कुछ लोगों का ऐसा नेचर होता है कि अगर कोई कुछ भी कर लेना तो हम उनसे जलने लगते हैं। ये मुझसे आगे कैसे हो गया, इसने इतने सारे पैसे कैसे कमा लिए, ये इतना सुंदर कैसे दिखता है, इसने इतने अच्छे कपड़े कैसे पहने। जलन भावना हमें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जलन की भावना हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और अंदर ही अंदर जलाने लगती है, जिसकी वजह से हम कुड़ कुड़ के एकदम अंदर से खाली हो जाते हैं। और देखना जो जलते होंगे ना, उनका एकदम चेहरा भी ऐसे सुकड़ा सा रहता है, एकदम जलन भावना वाला। तो जब हमारे अंदर से ये जलन भावना बिल्कुल तरह से ख़त्म हो जाएगी ना, तभी हम आगे भक्ति में बढ़ पाएंगे। अब हमने सारे गेट देख ली, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, सब कुछ देख लिया। अब लास्ट गेट कौन सा होगा हमारा? लास्ट गेट होता है प्योर डिवोशन का, पूर्ण तरह से भगवान को समर्पित कर देना। कई लोगों ये सारे गेट पार कर लेते पर लास्ट गेट पे अटक जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें से इन सब का मिक्सचर होता है हमारे अंदर। लाइक कहीं ना कहीं अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं कितना सुंदर बोलती हूँ, आएगा मेरे अंदर मत्सर्य। अगर यही भावना ऐसी हो कि भगवान ने मुझे जीवा दी है, इस वजह से मैं इतना सुंदर बोल पा रही हूँ, इसे हम डिवोशन कहेंगे, पूर्ण रूप से अपने भगवान के प्रति समर्पित कहेंगे। अगर मैं देख रही हूँ तो भगवान की दया है, मैं बोल पा रही हूँ तो भगवान की दया है, ये सांसें चल रही तो भी भगवान की ही दया है।
इसे प्योर डिवोशन कहते हैं। बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, पर जब हम आध्यात्मिक राह पे चलते हैं तो धीरे धीरे करके हमें भी पता नहीं चलता और हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भक्तों का संग रहना बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली नाम जप करना ज़रूरी है और भगवान की लीलाएं पढ़ना, भगवतम सुनना, भगवत गीता पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब के वजह से ही हम प्योर डिवोशन के भाव में आ पाएंगे। तो आप लोग बताना आप अभी कौन से स्टेज पे चल रहे हो। बाकी हरे कृष्णा हरि बोल।